शुभा खोटे की जीवनी। 30 अगस्त 1940 को जन्मी शुभा खोटे भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी कलाकारों में से एक हैं, जिनका करियर फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में 6 दशकों से अधिक समय तक फैला हुआ है। प्रदर्शन कला में गहरी जड़ें रखने वाले एक प्रतिष्ठित मराठी कोंकणी परिवार में जन्मी, वह प्रसिद्ध मराठी रंगमंच व्यक्तित्व नंदू खोटे और मैंगलोर, कर्नाटक की एक कोंकणी मां की बेटी हैं। उनके परिवार की कलात्मक विरासत में उनके छोटे भाई विजू खोटे शामिल हैं, जिन्हें शोले में कालिया की भूमिका के लिए जाना जाता है, और उनकी चाची दुर्गा खोटे, जो भारतीय सिनेमा में अग्रणी व्यक्ति हैं। अपने शानदार अभिनय करियर से पहले शुभा खोटे एक कुशल एथलीट थीं। सेंट टेरेसा हाई स्कूल, चर्नी रोड और सेंट कोलंबा स्कूल, गामदेवी में अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने ऐसे समय में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जब बहुत कम महिलाएं एथलेटिक्स में कदम रखती थीं। 1952 से 1955 तक उन्होंने तैराकी और साइकिलिंग दोनों में राष्ट्रीय चैंपियन बनने का उल्लेखनीय गौरव हासिल किया। बाद में उन्होंने विल्सन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। शुभा खोटे का मनोरंजन जगत में प्रवेश उल्लेखनीय रूप से कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में स्टेज पर पदार्पण किया था। हालांकि सिनेमा में उनकी सफलता एक अप्रत्याशित मार्ग से आई। एक साइकिल चालक के रूप में उनके कौशल ने निर्देशक अमिया चक्रवर्ती का ध्यान आकर्षित किया जब एक फोटोग्राफर ने उन्हें एक दौड़ के दौरान कैद किया। इसके कारण उन्हें सीमा 1955 में फिल्मी करियर की शुरुआत मिली, जहां उन्होंने पुतली का किरदार निभाया, जिसने हिंदी और मराठी सिनेमा में उनके शानदार करियर की शुरुआत की। 1950 और 1960 के दशक के अंत में शुभा खोटे अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से जानी गईं, खासकर कॉमेडियन महमूद के साथ उनकी सफल जोड़ी के माध्यम से। ससुराल, भरोसा, जिद्दी, छोटी बहन और लव इन टोक्यो जैसी फिल्मों में उनके सहयोग ने दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की। एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें कॉमेडी से आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने पेइंग गेस्ट और एक दूजे के लिए जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। उनकी असाधारण प्रतिभा ने उन्हें 1962 में घराना और ससुराल में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाए। अपने निजी जीवन में शुभा खोटे ने डीएम बलसावर से विवाह किया, जो नोसल में मार्केटिंग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उनकी शादी को उनकी मां ने शुरू में विरोध का सामना किया, जो बलसावर के 2 बच्चों के साथ विधुर होने के बारे में चिंतित थी। हालांकि परिवार के समर्थन से उन्होंने शादी कर ली। दंपति की बेटी भावना बलसावर ने अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए टेलीविजन अभिनेत्री बनने का फैसला किया। दुख की बात है कि डीएम बलसावर का 2023 में निधन हो गया। फिल्म से परे शुभा खोटे ने थिएटर और टेलीविजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हेरा फेरी, हम दोनों और बैचलर्स वाइफ सहित सफल कॉमेडी नाटकों का निर्देशन किया है। मराठी नाटक घोलक घोल से रूपांतरित उनकी होम प्रोडक्शन बैचलर्स वाइफ्स ने मुंबई और औरंगाबाद में 40 से ज्यादा बार प्रदर्शन किए। उनका टेलीविजन करियर भी उतना ही प्रभावशाली रहा है, जिसमें ज़बान संभाल के ब्रिटिश सीरीज माइंड योर लैंग्वेज पर आधारित बा बहू और बेबी और हाल ही में स्पाई बहू 2022 और थिपक्यांची रंगोली 2022 जैसी सीरीज में यादगार भूमिकाएं शामिल हैं। 84 साल की उम्र में भी शुभा खोटे मनोरंजन उद्योग में, खासकर टेलीविजन में सक्रिय बनी हुई हैं। उनकी हालिया प्रस्तुतियां उनकी स्थायी अपील और अपनी विशिष्ट शैली को बनाए रखते हुए समकालीन कथाओं के अनुकूल होने की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। उनकी व्यापक फिल्मोग्राफी में 100 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं और उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों ही प्रस्तुतियों में काम करते हुए लगातार विभिन्न शैलियों और भाषाओं में अभिनय करने की अपनी क्षमता दिखाई है।
अपने पूरे करियर के दौरान शुभा खोटे ने पारंपरिक नायिका की भूमिकाओं की तुलना में हास्य भूमिकाओं को प्राथमिकता दी है। उनका मानना है कि कॉमेडी प्रदर्शन के लिए अधिक गहराई और गुंजाइश प्रदान करती है। इस कलात्मक विकल्प ने उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ मिलकर उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत में सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की है। एक राष्ट्रीय खेल चैंपियन से एक प्रिय अभिनेत्री तक का उनका सफर भारतीय सिनेमा की कई पीढ़ियों तक फैला हुआ है, जो उन्हें एक सच्चा प्रतीक बनाता है, जिनका योगदान कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। शुभा खोटे का राष्ट्रीय खेल चैंपियन से लेकर भारत की सबसे स्थायी मनोरंजन हस्तियों में से एक बनने का सफर बहुमुखी प्रतिभा और प्रदर्शन कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है। फिल्मों से लेकर टेलीविजन और फिर थिएटर तक अलग अलग माध्यमों में उनका उल्लेखनीय बदलाव 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक प्रासंगिकता बनाए रखते हुए उनकी असाधारण प्रतिभा और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने पारंपरिक मानदंडों को तोड़ा, एक एथलीट के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर आम नायिका की भूमिका के बजाय सार्थक हास्य भूमिकाओं को प्राथमिकता देने तक, उन्होंने भारतीय मनोरंजन में एक अनूठी जगह बनाई है। उनकी पारिवारिक विरासत, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों और 80 के दशक में भी इंडस्ट्री में उनकी निरंतर मौजूदगी ने उन्हें एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के परिदृश्य को आकार देने में मदद की है। शुभा खोटे का स्थायी करियर एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। यह दर्शाता है कि कैसे बहुमुखी प्रतिभा, समर्पण और विकसित होने की इच्छा मनोरंजन उद्योग में एक स्थायी प्रभाव पैदा कर सकती है।